मसीह के बाबरकत नाम में तमाम अजीज़ों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर आरिफ जॉर्ज है एंड आई एम पास्टर टू ओपन डोर फैमिली चर्च। खुदा के कलाम में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। वाइस की किताब है, उसका चौथा बाब और चौथे बाब की 9वीं आयत को खुदा के कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। कलाम खुदा में वाइस की किताब में लिखा है, एक से दो बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फ़ायदा होता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। कलाम खुदा में आज यहाँ पर हम देखते हैं कि पाक कलाम खुदा का बंदा सुलेमान द सन ऑफ डेविड फरमाते हैं कि एक से दो बेहतर हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर बेटर इन आवर लाइफ्स। बेटर से अगर बढ़ेंगे तो गुड बेटर बेस्ट यस। सो कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अच्छी हैं और कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में उससे बढ़कर अच्छी होती हैं। इंसान का अकेला रहना ठीक है, लेकिन व्हेन वी सी द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, जब हम इस कायनात की इब्तिदा पर गौर करते हैं तो कलाम खुदा में पाक कलाम में अजीज़ो हमें पता चलता है, पैदाइश की किताब में इन द बुक ऑफ जेनेसिस वी सी कि खुदा ने इब्तिदा में आदम को बनाया। और खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदा ने आदम को जब बनाकर देखा तो खुदा ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए उस जैसा एक मददगार बनाऊंगा, अ हेल्पिंग हैंड। और कलाम खुदा बयान करता कि खुदा ने आदम की पसलियों में से एक पसली को लिया और हवा को बना दिया। सो दो हो गए। और फिर कलाम में हम देखते हैं कि उनकी आपस में कन्वर्सेशन, बातचीत, रफाकत, ये सब कुछ हुआ। और जब हम खुदा की ज़ात पर भी गौर करते हैं तो खुदा तन्हा नहीं है। पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा इब्तिदा में मौजूद था और खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। यहाँ पर वाइस की किताब में लिखा है, एक से दो बेहतर हैं। नोएडे द लाइफ्स ऑफ आवर फैमिली और द लाइफ्स ऑफ आवर फैमिलीज आर गोइंग टू बी स्कैटर्ड। जिंदगियां, खानदानों की जिंदगियां जो हैं वो बिखरती जा रही हैं। लोग तन्हाई पसंद होते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। और ये दूरी जो है ये खुदा की तरफ से नहीं है। हमारा खुदा खानदानों का खुदा है और खुदा खानदानों को मिलाता है। खुदा खानदानों को तोड़ता नहीं है, खुदा खानदानों को जोड़ता है। कलाम खुदा में द प्रोडिगल सन, मुसरफ बेटे की तमसील को हम देखते हैं कि दो बेटे हैं। एक चला गया है अपना सारा कुछ लेकर, दूर जाकर उसने सब कुछ ज़ाया कर दिया है। अपनी अयाशी में, अपनी जो और दुनियावी उसकी ख्वाहिशात थीं उनमें सब कुछ ज़ाया कर दिया है। बट दैट वाजंट प्लान ऑफ गॉड, वो खुदा का मंसूबा नहीं था। और पीछे एक भाई रह गया है। और जब दूसरा बेटा वापस आया है, प्रोडिगल सन वापस आया है, मुसरफ बेटा वापस आया है, तो हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि बाप जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था। कोई भी माँ बाप अपने ख़ानदान के बच्चों को अलहदा देखना नहीं पसंद करता। ऑलवेज दिस मेक पेरेंट्स हैप्पी। हमेशा माँ बाप को ये चीज़ खुश करती है कि उनके बच्चे जो हैं वो इकट्ठे रहें। लेकिन आज हम देखते हैं कि ख़ानदान जुदाइयों का शिकार हो रहे हैं। वी आर जैसे यूरोप में और इस तरह हम देखते हैं कि अमेरिकन लाइफ्स जो हैं वो बड़ी स्कैटर्ड लाइफ्स हैं। हर कोई जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है। वी शुड, मैं ये भी कहूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचना चाहिए, बट वी शुड ऑल्सो, हमें थिंक अबाउट द लाइफ्स ऑफ आवर रिलेशंस। हमें अपने ख़ानदान वालों की ज़िंदगियों के बारे में भी सोचना चाहिए। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि एक से दो बेहतर हैं, उनकी मेहनत से उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा। सो इट्स मीन कि खुदा चाहता है कि हम यूनिटी में, हम इत्तेहाद में रहें।
और कलाम में जब हम अमाल की किताब में आते हैं तो पाक कलाम बयान करता है कि पौलुस और सिलास को जब कैद खाना में डाल दिया गया था, उन्हें काठ में जो है वो बांध दिया गया था, आधी रात का वक्त था, तो कलाम बयान करता है कि वो दो शख्स थे और वो आधी रात के वक्त खुदा की हमद के गीत गा रहे थे, वो खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे, वो खुदा की सताइश कर रहे थे, वो खुदा के नाम को जलाल दे रहे थे। एंड व्हेन दे वर टू गैदर्ड इन जीसस नेम, जब वो खुदा यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे थे, तो वहाँ पर हम खुदा के रूह को, वहाँ पर हम खुदा की कुदरत को देखते हैं। और कलाम खुदा बयान करता है कि कैद खाना की नींव जो है वो हिल गई है और वहाँ पर बंधन टूटे हैं, जुए टूटे हैं। और खुदा के कलाम में जब दरोगा ने पूछा कि साहिबो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं, तो देयर वाज ए गुड सजेशन, एक अच्छा मशवरा दिया गया कि यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात जो है वो पाएगा। सो खुदा के कलाम में दो शख्सों ने दुआ की है और पाक कलाम बयान करता कि वहाँ पर खुदा की कुदरत जो है वो जाहिर हुई है। और फिर मैं इस चीज़ को बयान कर रहा था, और गॉड इज़ गॉड ऑफ फैमिलीज, हमारा खुदा जो है वो ख़ानदानों का खुदा है। और हमारा यूट्यूब चैनल फैमिली टीवी और इसी तरह हमारे चर्च का जो टाइटल है वो है ओपन डोर फैमिली चर्च, बिकॉज गॉड हैज़ मेड अस अ फैमिली। खुदा ने हमें एक ख़ानदान बनाया है। इब्तिदा में भी हम देखते हैं कि खुदा ने खुद ख़ानदान की बुनियाद रखी है और खुदा ख़ानदानों को तरतीब देता रहा है। सो कलाम में हम देखते हैं कि आदम और हवा खुदा ने दो बनाए, और फिर पाक कलाम में, खुदा के कलाम में पौलुस और सिलास दो शख्स हैं, दुआ करते हैं, खुदा की कुदरत जाहिर होती है। और फिर यीशु मसीह ने फरमाया कि ज़मीन पर अगर दो शख्स किसी काम के लिए मुत्तफिक हैं तो मेरे आसमानी बाप की तरफ से उनके लिए वो हो जाएगा। सो वंस अगेन, इफ टू आर एग्री, अगर दो रजामंद हैं, अगर दो एग्री हैं तो खुदा भी रजामंद हो जाएगा। तो दिस इज पावर ऑफ टू पीपल बीइंग इन वन इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में दो लोग अगर एक हैं तो खुदा अपनी बरकत को उन पर नाजिल फरमाता है। और यहाँ पर कलाम खुदा में हम देखते हैं, खुदा के कलाम में एक से दो बेहतर हैं। सो इफ़ यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ लोनलाइनेस, अगर तन्हाई की ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, आई सजेस्ट यू कम टू जीसस क्राइस्ट। अगर आप तन्हा हैं तो यीशु मसीह के पास आ जाएं और आप फिर तन्हा नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ होगा। और यीशु मसीह आपको वंस अगेन, जीसस विल केम बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ में खुदा यीशु मसीह आपको ले जाएंगे। और इकट्ठ जो है, दिस इज ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मैं इस चीज़ को श्योर खुदा के कलाम में आप जहाँ पर मैं आई विल गिव यू सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा अब्राहम से कहा कि तू अपने रिश्तेदारों में से, अपने नाते वालों में से निकल जा। और पाक कलाम बयान करता है कि अब्राहम निकला, लेकिन अब्राहम अपने साथ अपने भतीजे लूत को भी लेकर निकला। नॉट सिंगल वन, अकेला नहीं निकला। उसकी बीवी, उसकी सारा भी, सायरा जो कि उस वक्त सारी थी, बाद में सारा हो गई, वो भी उसके साथ थी, अकेला नहीं निकला। जब हम इकट्ठे होते हैं तो खुदा हमारे जोर को बढ़ाता है। और कलाम में हम देखते हैं कि अब्राहम अपने भतीजे लूत को लेकर निकला। एंड इन आवर जनरल लाइफ, जब हम अपनी जनरल लाइफ में आते हैं, ज़िंदगियों में आते हैं, तो यकीन जाने इफ़ यू कैरी 10 kg वेट, अगर आप 10 किलो उठा सकते हैं, अगर आप 10 किलो उठा रहे हैं, तो अगर कोई और आपके साथ है तो आप इससे ज़्यादा वजन उठा सकते हैं ईजिली। सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योर फैमिलीज, अपनी ख़ानदानी जिम्मेदारियों को आप बेहतर तौर पर अदा कर सकते हैं। और फिर हम इस चीज़ को यूँ लेते हैं कि जब हम वी गॉट मैरिड, खुदा हमें औलाद देता है, और आफ्टर दैट व्हेन वी ग्रो अप, जब हम बड़े, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे बच्चे बढ़ जाते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं, और बहुत से काम हमारे बच्चे जो हैं हमसे बेहतर करना शुरू कर देते हैं। सो वंस अगेन, गॉड इज गॉड ऑफ फैमिलीज, गॉड इज गॉड ऑफ कॉम्बिनेशन, स्ट्रेंथ, यूनिटी। खुदा इत्तेहाद का खुदा है, खुदा खानदानों का खुदा है, और खुदा तन्हाई का खुदा नहीं है। सो जहाँ पर भी हैं, वेयर एवर यू आर, इफ़ यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ
loneliness. Please leave this. Come to Jesus Christ. जीसस क्राइस्ट की जिंदगी पर देखें, ही कैन डू एवरीथिंग अलोन। यीशु मसीह सब कुछ तनहा कर सकते थे। यीशु मसीह ने कहा, आसमानों और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। आई हैव द अथॉरिटी ऑफ हेवंस एंड अर्थ। मेरे पास आसमानों जमीन का सारा इख्तियार है। लेकिन यीशु मसीह ने तनहा कुछ भी नहीं किया। यीशु मसीह ने तनहा कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने 12 शागिर्द, यीशु मसीह के बहुत से शागिर्द, उनमें से 12 को खुदा यीशु मसीह ने रसूल का लक़ब दिया। सो तन्हाई की ज़िंदगी यीशु मसीह ने भी नहीं गुजारी। तन्हाई की ज़िंदगी के बारे में तो हम कह सकते हैं कि व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज ऑन क्रूज, जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो यीशु मसीह ने कहा कि बाप तूने भी मुझे छोड़ दिया। सो आज जिस चीज़ पर, जिस टॉपिक पर बिलखसूस बात करते हैं वो ये है कि 1 से 2 बेहतर है। हमें स्ट्रेंथ में रहना है, हमें यूनिटी में रहना है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। और जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदगियां गुजारेंगे तो खुदा अपनी बरकत को हम पर नाजिल फरमाएगा। सो आज हम इस चीज़ पर गौर करते हैं कि खुदा जो है वो तन्हाई का खुदा नहीं है। खुदा चाहता है कि हम यूनिटी में रहें। खुदा चाहता है कि हम इत्तेहाद में रहें। खुदा चाहता है कि हम इकट्ठे हों और खुदा की बरकत को हासिल करें। और यीशु मसीह ने फरमाया कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं उनके बीच में मौजूद हूँगा। ये कितनी बड़ी बात है। वंस अगेन 2 और 3, 2 या 3 जहाँ पर यीशु मसीह के नाम से अजीज़ों इकट्ठे होते हैं, खुदा यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद होते हैं। सो हमें इकट्ठ की ज़िंदगी को गुजारना है। हमें कम्बिनेशन, हमें ये फैमिली स्ट्रेंथ में ज़िंदगी गुजारनी है। हमें यूनिटी की ज़िंदगी गुजारनी है। इफ़ यू आर अलोन इन योर चर्च, लीव योर दिस बिहेवियर। अपने इस रवैये को छोड़ें, दूसरों के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारें। इफ़ यू आर लिविंग अ लाइफ अलोन इन योर स्कूल, अगर स्कूल में भी आप तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बी फ्रेंड्स ऑफ अदर, दूसरों के दोस्त बन जाइए। हर तरह से हमें मिलकर ज़िंदगियां गुजारनी है। और आज की जदीद दौर में ये अर्जेंट नीड है, बड़ी ज़रूरत है कि हम दूसरों के साथ मिलकर ज़िंदगियां गुजारें। अगर हम दूसरों के साथ मिलकर ज़िंदगियां गुजारेंगे तो फिर हम बरकत को हासिल कर, फ्रेंडशिप होगी, मोहब्बत होगी, सुलह सलामती होगी। और अगर हम दूसरों से कट कर ज़िंदगी गुजारते हैं तो तन्हाई खुद एक बहुत बड़ा मर्ज़ है। मैं कहूँगा द बिगेस्ट सिकनेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ लोनलाइनेस। तन्हाई दुनिया की सबसे बड़ी जो है बीमारी है। इंसानों को ले बैठती है, उनके जिस्मों को, उनके दिमागों को, उनकी रूहानी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देती है। सो ज़रूर है कि हम इकट्ठ की ज़िंदगी गुजारें, हम फेलोशिप की ज़िंदगी गुजारें, हम 2-3 की तादाद में मिलकर खुदा के उज़र में झुकें। और जब हम इकट्ठ में खुदा के उज़र में झुकते हैं तो खुदा अपनी बरक़ात को हम पर नाजिल फरमाता है। इन द बुक ऑफ द एक्ट, आप अमाल की किताब में देखें, कलाम खुदा में 120 की तादाद 10 दिन तक इकट्ठे होकर दुआ करती है। खुदा की कुदरत वहाँ पर नाजिल होती है। रूह कुद्स का नज़ूल ईद पेंतिकोस्त के दिन होता है। 3000 खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। जब हम इकट्ठ में हैं, जब हम यूनिटी में हैं, जब हम इत्तेहाद में हैं तो खुदा बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आता है। और जब हम तन्हाई की ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वन मैन कांट डू एवरीथिंग। एक शख्स जो है वो सब कुछ नहीं कर सकता। सो सिंगल लाइफ की तरफ आई डू नॉट रिकमेंड, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा कि हम दोस्ती में, सुलह सलामती में हों, ख़ानदानी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। खुदा आपको बरकत दे। स्टे ब्लेस्ड। आमीन।